सवारी आने के बाद भी, शक्ति आने के बाद भी शक्ति के वचन झूठे क्यों हो रहे हैं। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज का एक मेरा विषय है, ये टॉपिक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी जानकारी के लिए इसकी जब तक हमारे को जानकारी नहीं होगी तब तक हम शक्तियों के मैटर में भटकते रहते हैं। जो ये विषय है बहुत ही जानकारी का विषय है जो मैं आज आपको विषय बता रहा हूँ। और ये विषय उन लोगों के लिए जिनके ऊपर सवारी आती है, जिनके ऊपर सवारी आती है, वचन करती है या सवारी खुल के नहीं आ रही। कभी कभी वचन करती है लेकिन उसके वचन झूठे हो जाते हैं। सवारी आने के बाद भी, शक्ति आने के बाद भी शक्ति के वचन झूठे क्यों हो रहे हैं। आपको शक्ति वचन दे के जा रही है हर बार, लेकिन उसका कोई भी वचन सत्य नहीं हो पा रहा। तो इसका कारण क्या है? शक्ति है या फिर नेगेटिविटी है। जब शक्ति आ रही है, सवारी आ रही है, उसके बाद वचन कर रही है और उसके बाद भी उसके वचन सत्य नहीं हो पा रहे, तो ये शक्ति है या फिर सवारी है। सवारी है तो झूठे वचन क्यों हो रहे हैं, इसका कारण क्या है, कहाँ पे इसको समस्या है, हमने इस शक्ति को क्या करना चाहिए ताकि इसके वचन हमारे लिए सच्चे हों। क्योंकि सभी को ये लगता है, जब सवारी आ जाती है, सभी भक्तों को सवारी आ जाती है कि हम सवारी के माध्यम से जन कल्याण करेंगे। और लेकिन शक्ति जब उनके वचन करती है, वो वचन झूठे हो जाते, कोई भी वचन सत्य नहीं होता। तो ये झूठे वचन क्यों होते हैं शक्तियों के? शक्ति बार बार झूठे वचन क्यों करती रहती है? कोई बंधन में तो नहीं है आपकी शक्ति? शक्ति के साथ में कोई नेगेटिविटी तो नहीं है? शक्ति किन कारणों से झूठे वचन कर रही है? क्या शक्ति आपके साथ में अधूरी है या बिना गुरु के आदेश की शक्ति चली हुई है? तो इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी जानकारी हो, यंत्र मंत्र तंत्र इलम जादू टोने टोटके सभी तरह से आपको इस पर मिलती रहती है। पूजा पाठ संबंधी या फिर एस्ट्रोलॉजी संबंधी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। सबसे पहला सवाल आता है कि हमारे पास में जब सवारी आ जाती है, शक्ति आ जाती है और आने के बाद वो शक्ति हमारे को वचन करती है और उसके वचन, जैसे हम बार बार वचन करने के बाद भी शक्ति वचन दे देती है कि आपका 10 दिन में काम हो जाएगा, आपका 1 महीने में काम हो जाएगा, आपको घर मिल जाएगा, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वो वचन हो जाते हैं झूठे, उनमें कोई भी टाइम से काम नहीं हो पाता। तो ये कारण क्या है? सबसे पहले कारण क्या है शक्ति के झूठे वचन क्यों होते हैं? सबसे पहले शक्ति का कारण है, यदि आप गुरु सानिध्य में हैं तो गुरु जी से इसकी जानकारी लेने की आपको आवश्यकता होती है। गुरु परंपरा के अनुसार इस चीज़ की जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि यदि आपके वचन झूठे होंगे, शक्ति आपकी झूठी रहेगी, तो आपका कोई भी काम नहीं कर पाएगी। वो आगे आपको हर तरह से परेशान करेगी। फिर कई बार शक्ति के साथ में कोई नकारात्मक चीज़ चली होती है, तब शक्तियों के वचन झूठे होते हैं। कोई गलत शक्तियाँ चली होती है, पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव चीज़ चली होती है, तब शक्तियों के वचन झूठे हो जाते हैं। और दूसरा क्या है, जब हमारा शक्ति के ऊपर भरोसा नहीं होता, शक्ति हमारे पास आ चुकी होती है, शक्ति पे हम विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, तो उस शक्ति के वचन झूठे होने शुरू हो जाते हैं। तीसरा क्या है, यदि हम शक्ति को भोग देने में पीछे रहते हैं, शक्तियों को तरीके से भोग नहीं दे पा रहे हैं, शक्तियों को हमने जानकारी नहीं है भोग कैसे देना चाहिए, शक्ति की आगे हमने मजबूती कैसे करनी है, तो भी शक्ति के वचन झूठे होंगे। और उसके बाद में है, यदि हम हमारे देवी कुल के पितरों की शक्तियों को साथ में नहीं लेके चलते, मजबूती नहीं लेके चलते, तो तब भी हमारे वचन ये झूठे होने शुरू हो जाते हैं शक्तियों के। तो इन चीज़ों की सबसे पहले आपने, यदि गुरु सानिध्य में तो गुरु सानिध्य में जानकारी ले, यदि गुरु सानिध्य में नहीं है तो किसी जानकार से लेकर जानकारी ले। और जब तक आपको शक्तियों के वचन शुद्ध नहीं होंगे, शक्तियों के वचन सिद्ध नहीं होंगे, तब तक आपकी शक्ति साफ नहीं है, उसको दिखा के जानकारी लेके आपने आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कई बार शक्तियों के साथ में नेगेटिव चीज़ें चलती रहती हैं और वो शक्ति का ही रूप ले लेती हैं और शक्ति का रूप लेके आपके घर में भोग ग्रहण करती रहती हैं। आप जितना जप करते रहते हैं, वो नेगेटिविटी उसका प्रयोग करती रहती है, उसके पास जाता है, नेगेटिविटी के साथ ज़्यादा जप हो। तो इसलिए कोई भी जप करे या कोई भोग दे, तो जप वगैरह करना है तो आपने शक्ति का संकल्प लेके जप करना चाहिए। और जब शक्ति के ऊपर कोई बंधन होता है, तब भी शक्ति झूठे वचन करती है। यदि आपकी शक्ति के ऊपर किसी ने कोई बंधन लगा दिया है, तब भी ये शक्ति आपकी झूठे वचन करेगी। इन चीज़ों का जानकारी की आवश्यकता है, क्योंकि शक्ति की यदि वचन बार बार झूठे होते रहते हैं और शक्तियों की ये चीज़ें होंगी, तो फिर शक्ति पे भरोसा कौन करेगा। तो इस चीज़ की आपने जानकारी लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शक्तियों का मैटर है, शक्ति हर तरह से भटका देती है।
शक्ति के साथ में जब कोई ये चीज़ें होती रहती ना, तभी हमारे वचन झूठे होते हैं शक्तियों के, और शक्तियों के मामले में तभी हमारे को ये शक्ति भटकाती है। काफ़ी लोगों का मैंने, मेरे पास चौंकी पे आते हैं उन लोगों का भी देखा मैंने कि शक्ति आती है जी और हमारे शक्ति के वचन करती है, लेकिन उसके वचन कोई भी सिद्ध नहीं हो रहे हैं, कोई भी उसके वचन सच्चे नहीं हो रहे हैं, वचन झूठे कर रही है शक्ति। तो उसके ऊपर में कोई किसी न किसी तरह से शक्ति के ऊपर कोई या तो बंधन है या गलत शक्ति चली हुई है, शक्ति को भोग दे के आप मजबूत करने में पीछे हो रहे हैं, या कोई घर की शक्ति है वो साथ आना चाहती है, उसके कारण से वो वचन झूठे करवाती है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, इसलिए शक्तियों के वचन होते हैं झूठे। इनकी पूरी जानकारी लेकर ही हमने आगे बढ़ना चाहिए शक्तियों के वचन में। नहीं, शक्तियों के वचन क्या है, हमारे को उस भटकाव में सौपन के जैसे हमारे को दिखा देती है शक्ति, मैं तेरा ये काम कर दूंगी, वो कर दूंगी, और उसी के भ्रम में कुछ बच्चे क्या ना भागते रहते हैं, उन चीज़ों को भागते रहेंगे, टाइम देते रहेंगे, टाइम देते रहेंगे, तो फिर बाद में उनकी हो जाती है बर्बादी शुरू। और बर्बादी शुरू हो जाएगी तब वो फिर बिलखते रहते हैं, क्योंकि उस टाइम तक टाइम ज़्यादा निकल चुका होता है। तो इसलिए यदि आपकी शक्ति वचन झूठे कर रही है, वचन सही नहीं है आपकी शक्ति के, तो इसकी जानकारी लेने की आपने आवश्यकता है। आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं और क्या दी आपकी शक्ति कभी कहीं बंधन में तो नहीं है। और आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करना। माँ भगवती और बालाजी महाराज कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। सभी को सीताराम, जय माता दी।